हेलो फ्रेंड्स, आज नवमी है और मैंने आज व्लॉगिंग चालू किया है ऋतु के चोटी से। देखो अभी ऋतुजा के बाल यहाँ पे बढ़ने शुरू हो गए हैं और इसको बाल काटने के थे तो वो बोल रही थी मम्मी मेरे बाल काट दो, मुझे नहीं चाहिए इतने बड़े बाल। लेकिन कैसे हैं, थोड़े थोड़े से लंबे बाल अच्छे दिखते हैं, बहुत भी बड़े मुझे भी पसंद नहीं है। लेकिन अभी फ़िलहाल ठीक उसको अच्छे दिख रहे हैं ये बाल, इसलिए मुझे लग रहा था कि ये मैं मत नहीं काटूं। और इसका ज़िक्र चल रहा था कि नहीं मम्मी मुझे नहीं चाहिए, मैं काटने वाली हूँ, मुझे काटने दो। और मैं 2-3 दिन से इसके पीछे पड़ रही थी कि हम चोटी डालेंगे चोटी डालेंगे, तो बोल रही थी कि मम्मी इतने छोटे बालों की चोटी नहीं आती और दिखने में बहुत गंदी दिखती है। तो मैं उसको बोली कि मैं बड़ी दीदी की भी चोटी ऐसे ही डालती थी, तभी उसके बाल इतने घने और अच्छे हो गए। तेरी भी डाल देती हूँ, अच्छे दिखते दिखने में और बाल भी अच्छे रह जाते हैं, उसमें उलझन नहीं पड़ती। तो इतना मनाने के बाद अभी ये तैयार तो हो गई, लेकिन इसको है ना थोड़ा खींचातानी किया ना तो ये तुरंत परेशान हो जाती है। इसको बिल्कुल बालों के साथ खेलना पसंद नहीं है, इसलिए चोटी नहीं बनवाती कभी। देखो अभी थोड़ी देर बाद कैसे मुंह करेगी। एक दो बाल भी खींच गए ना तो बस इसकी तबीयत खराब हो जाती है। देखो इसका मुंह देखो, खाली एक्सप्रेशंस देखो उसके। और मेरे हाथ से गलती से एक दो बाल खींच गए और उसको उसकी तकलीफ़ हो गई, तो मेरे साथ झगड़े करने शुरू किया था उसने कि मम्मी तुम धीरे धीरे चोटी डाल दो ना, मम्मी धीरे धीरे चोटी डाल दो ना। और एक बाजू की चोटी हो गई, पार्टीशन लेने का था तो मैं जल्दी जल्दी में पार्टीशन लेना, ऐसे ही मैंने पार्टीशन डाल दिया। इसको छोड़ी ना चोटी तो ये वापस डालती भी नहीं है, ऐसी लड़की है, इसलिए मैंने ऐसे ही डाल दिया। लेकिन इसके सिल्की बाल हैं और बीच में भंवरा भी है, तो इसलिए बीच में से बराबर पीछे से मांग नहीं निकलती, आगे से निकलती लेकिन पीछे से नहीं निकलती। और पीछे से भी आप अच्छे से मांग निकाल लो। और दोनों बाजू से चोटी डालती सागर चोटी डालने की है। ये देखो इधर से भी उठाने की और आगे से भी उठाने की, तो वेव्स दिखते हैं बहुत अच्छे। ये अभी देखो फर्स्ट टाइम डाले इसके बालों को भी उसका ये नहीं आया था, अंदाज़ा नहीं आया था, बाल भी टर्न नहीं हो रहे थे। लेकिन अभी अगली बार मैं डालूँगी ना तो उसके बाल आराम से टर्न हो जाएंगे और उसको भी आदत आएगी, तो ये भी मुझे तंग नहीं करेगी चोटी डालते टाइम। और बहुत हिल रही थी, बिल्कुल चुप नहीं बैठ रही थी, क्योंकि उसको चोटी ही नहीं डालने की थी। और डालने के बाद तो बहुत सारे फ़ोटो वगैरह निकाले उसने, बाद में उसको अच्छा लगा। आपको मेरी ये सागर चोटी कैसे लग रही है? देखो ये स्पोर्ट चोटी भी बोलते हैं इसको, स्पोर्ट्स गर्ल्स डालते ही ऐसी चोटी। ये देखो बिल्कुल बाल निकलते नहीं है इसमें, दिन भर कैसे भी रह जाओ आप बाल बिल्कुल खुलेंगे नहीं। ये स्वीट पोटैटो है और ये धो के इसकी ऊपर की जो स्किन है वो निकाल के लेने की और इसके बारीक बारीक कट लगा देने के, ऐसे गोल थोड़े टेढ़े आगे तो चलेंगे, क्योंकि कच्चा है काटने के लिए थोड़ी तकलीफ़ होती है। जितने पतले कर सकते उतने पतले करके ले लो। और नमक के पानी में धोने के बाद उसको क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी मिट्टी रहती है, वो अच्छे से ऐसे फ्राई पैन में सिंगल सिंगल डाल के ले लो। और इसके बाद हम इसके ऊपर ये ना एकदम चिप्स के जैसे लगते हैं, खाने में बहुत प्यारे लगते हैं। जिनको मीठा पसंद नहीं ना वो लोग ये अच्छे से खाएंगे। और ये देखो बहुत सारा तेल जाता है, अभी इधर मैंने 2 चम्मच तेल डाला है।
वो पूरा अक्खा भर के नहीं डाला, थोड़ा आधा ही डाल दिया है, लेकिन 2 चम्मच डाल दिया है। और ये ऐसे अच्छे से फ्राई होने के बाद इनका कलर गोल्डन होता है और उसके बाद उसको पलटी कर देने का और फिर से ढक्कन डाल के इसको और एक बार फ्राई करके लेने का, क्योंकि इसको हमने पका के नहीं लिया है, यहाँ पे कच्चे ही है, तो अभी ये पक जाएगी। वैसे तो इनको पकने में ज़्यादा देर नहीं लगता। अभी इसमें मैंने टेस्ट के लिए नमक डाल दिया है। आपके पास आप जो फास्ट में जो नमक यूज़ करते हैं, सेंधव बोलते हैं, जो काला वाला लाल वाला क्या बोलते हुए, वो नमक डाल दिया तब भी चलेगा। काला और ब्लैक पेपर डाल दिया तब भी चलेगा। मैंने ये खाली नमक वाला कर दिया है और बहुत अच्छा हो गया था, बच्चों को भी बहुत पसंद आ गया। देखो ये लास्ट इसका। और आपका उपवास नहीं रहेगा तो सॉस के साथ खा के ले लो, अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं अभी आपको उपवास का थाली पीठ बोलते हैं वो बताऊंगी, उसका रेसिपी बताऊंगी। इसके लिए जो लगता है वो 3 उबले हुए पोटैटो और ये मैंने एक बाउल लिया है मेजरमेंट के लिए और 3 पोटैटो और 2 बाउल भर के भिगोए हुए जो हम साबूदाना यूज़ करते हैं खिचड़ी के लिए वही, लेकिन भिगोने के बाद सूखे नहीं, वो 2 बाउल। और जो हम राइस बनाते हैं, जो वरई का राइस रहता है, वो जो उपवास में यूज़ होता है, देखो ये तो वो भी मैंने बनाया हुआ था सुबह के लिए। तो उसके साथ मैं सिंगदाना का आमटी बना दिया था और ये बहुत हो गया था, इतना नहीं लग रहा था, तो उसमें से 3 बाउल मैंने निकाल के लिए। तो आपके पास कुछ बासी रहेगा, साबूदाना रहेगा तब भी चलेगा, खिचड़ी और वरई का राइस भी ऐसा ही रहेगा, तो इसमें डाल दिया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। ये देखो ये मैंने 3 बाउल भर के ले लिए हैं यहाँ पे। और इसमें स्वादानुसार नमक जाएगा, हरी मिर्च और कटा हुआ धनिया जाएगा। हरी मिर्च भी आप मिक्सी में पीस के ले लो और जितना तीखा चाहिए वो हिसाब से ले लो। मैंने यहाँ पे 3 मिर्च पीस ली थी। और अगर आपको हरी मिर्च का नहीं चाहिए तो लाल तीखा लाल डाल दिया तब भी चलता है, लेकिन हरी मिर्च यूज़ करने के बाद उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पे मैंने पोटैटो अभी स्मैश करने के लिए शुरू कर दिया है। ये अच्छे से यहाँ पे ऐसा गूंद के लेने का। मेरा गला अभी भी थोड़ा ख़राब ही है, तो हम जैसे आटा गूंदते हैं वैसा ये गूंद के लेने का। और इसके गोल गोल ऐसे आने चाहिए, मुट्ठी में उसका गोल आना चाहिए, आटा आता है वैसा। तो देखो टेक्सचर मैं बताती हूँ आगे आपको। देखो ऐसा आना चाहिए हाथ में, तो समझने का कि हो गया। अगर ये ऐसा हो नहीं रहा है, थोड़ा कम लग रहा है आपको, तो इसमें एक उबला हुआ आलू और एक डाल दो। और ये मैंने इसे करके बाजू में करने के लिए किया है, क्योंकि मुझे आधे में ये बनाने के लिए जगह चाहिए थी। अभी मैंने फ्राई पैन में तेल डाल दिया है, ऑयल। और ऑयल अभी डालने के बाद थोड़ा फर्स्ट टाइम ऑयल ज़्यादा डालने का। ये प्लास्टिक की थैली है, अभी इसके ऊपर मैं वो बनाऊंगी। पहली बार थोड़ा ज़्यादा ऑयल लगता है, इसके बाद ऑयल बिल्कुल नहीं लगता। और ये पानी पानी पकड़ पकड़ के
इसके ऐसे गोले बनाने के। और ये जो मैंने ये रिंग लाइट लाई है ना, ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगी मुझे, इसका इफ़ेक्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आ रहा है। और इस तरह से वो बना के बीच में से उसको होल बनाने का, क्योंकि वो पकने के लिए होल बनाने का, उसमें से स्टीम जाके वो अच्छी तरह से बीच में भी पक जाता है। और ढक्कन लगा के धीमी आंच पर पकाने का। साबूदाना कच्चा है, कच्चा बोले तो अब पकाया हुआ नहीं, बाकी सब चीज़ें पका के लिए है। और ये देखो फ्राई होने के बाद यम्मी सा आपका उपवास का थाली पीठ रेडी है। और आप इसके साथ खोबरे की चटनी खा सकते हैं, लेकिन ऐसे ही खा लिया तभी ये बहुत टेस्टी लगता है। आप ज़रूर करके देखिएगा।